नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। महंगाई की मार झेल रही दुनिया को अब वैश्विक मंदी की आहट सता रही है। वर्तमान समय में दुनिया के कई देशों में महंगाई अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई की दरें कई देशों में डबल डिजिट को क्रॉस कर रही हैं। इसी कारण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक एक्शन मोड में आ गए हैं और अपनी मौद्रिक नीतियों में बड़े बदलाव कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, आखिर पूरी दुनिया में महंगाई क्यों बढ़ रही है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक नियमित तौर पर ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। इस कारण स्टॉक मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन हालत को देखते हुए कई बड़े बैंक और संस्थाएं ये संकेत करने लगी हैं कि आने वाले वक्तों में दुनिया एक वैश्विक मंदी के दौर में प्रवेश कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं, क्या होती है आर्थिक मंदी। हर देश की अर्थव्यवस्था के साथ उतार चढ़ाव का साइकिल चलता रहता है। हालांकि एक समय ऐसा आता है जब किसी देश की जीडीपी बढ़ने की जगह रुक जाती है या नकारात्मक होने लगती है। अगर ये जीडीपी दरें लगातार 2 क्वार्टर या उससे ज़्यादा समय तक नेगेटिव रहती हैं, ऐसे में इस दौर की आर्थिक मंदी कहा जा सकता है। अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में पिछले 6 महीनों से लेकर 1 साल तक लगातार जीडीपी, आय, रोजगार और व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है, उस दौर को आर्थिक मंदी के तौर पर जाना जाता है। क्यों सता रही दुनिया को आर्थिक मंदी, या आर्थिक मंदी का दुनिया में डर क्यों फैला है, तो चलिए जानते हैं। इस समय दुनिया भर में महंगाई की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। बढ़ती मुद्रास्फीति के दौर में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तेल और कई दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में इसका बुरा असर लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। वहीं अमेरिका में महंगाई की दरों ने पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में महंगाई की दरें 8.6% क्रॉस कर चुकी हैं। दुनिया भर में बढ़ रही इस महंगाई के पीछे 2 प्रमुख वजह कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध है। दोनों प्रमुख घटनाओं की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नकारात्मक तौर पर प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर बाजारों में लिक्विडिटी बढ़ी थी। इस कारण जब धीरे धीरे जरूरी वस्तुओं को लेकर मांग बढ़ने लगी, उसी के समानांतर आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने की वजह से जरूरी वस्तुओं की सप्लाई काफी कम थी। ऐसे में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगीं। वहीं बाद में रूस यूक्रेन युद्ध ने भी ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर दिया। इसी को देखते हुए हाल ही में अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने 0.75% दरों में बढ़ोतरी की थी। वहीं भारत में भी रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।